नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, काव्य 8 हमने सस्वर गान सीख लिया और काव्य भी समझ लिया। आज इसका अभ्यास और स्वाध्याय लिखते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, पूरा मैंने लिख दिया है, फोटो भेज रही हूँ, आप देखकर अपनी पक्की कॉपी में लिखना। अभ्यास का दूसरा प्रश्न आपको अपने आप लिखना है, बराबर है। कैसे लिखोगे? तो सूचना बराबर समझिए। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो 5 वाक्य दिए गए हैं, 5 वाक्य में कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उस रेखांकित किए गए शब्द को आपको बहुवचन में लिखना है और वाक्य फिर से लिखना है। तो पहले ये वाक्य लिखना है और बाद में इसका बहुवचन करके लिखना है, बराबर है। आप लिख सकोगे तो आप अपने आप लिखना। लड़की, इसका बहुवचन क्या होता है? लड़कियां। सलवार, सलवारें, बराबर है। इस तरह आपको 5 वाक्य लिखने हैं। अब स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आपको काव्य पंक्तियां दी गई है, आपको उन काव्य पंक्तियों को भी लिखना है और बाद में इसका भावार्थ भी लिखना है। आप लिख सकोगे, बराबर से लिखना। अब प्रश्न 2, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। आपको चित्र दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, आपको चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ चित्र के आधार पर काव्य बनाना है, छोटा सा। एक दो पंक्ति दी गई है, माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। तो इसके आधार पर आप और आगे क्या लिख सकते हो? पौधा देती है माँ, तो फिर क्या, कैसे करके आप वृक्ष का जतन करेंगे, यह सब आपको काव्य पंक्ति बनाकर लिखना है, बराबर है। 2-4 काव्य पंक्ति लिखोगे तो भी चलेगा। अब तीसरा प्रश्न, इसमें आपको एक कहानी लिखनी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी को आगे बढ़ाया। आपने अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत सुनी है। अब आपको एक कहानी अपने आप बनानी है। कैसे बनानी है? तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो बीरबल का जवाब तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बीरबल जो जवाब देता है वह अपने तर्क के साथ देता है कि शक्तिशाली यह है तो इसलिए है, क्यों शक्तिशाली है, इसके सब आधार उसको मालूम होते हैं और वो आधार राजा को बताता है। इस तरह आप इस कहानी को आगे बढ़ाए, मानिए कहानी पूरी कीजिए। बीरबल क्या उत्तर देता है और इसके उत्तर का वह कारण भी बताता होगा ना, कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है, किस लिए शक्तिशाली है, यह सब कारण आपको कहानी के रूप में लिखना है, बराबर है। फिर चौथा प्रश्न, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? कोई पाठशाला के सामने ही गिरता है या वाहन से गिरता है, किसी को चोट लगती है, कुछ होता है, तो आप क्या करोगे? इसकी मदद कैसे करोगे, यह आपको लिखना है। आप पाठशाला से बाहर निकलते हो, आपकी छुट्टी होती है और बाहर निकलते ही आप देखते हो कि कोई लड़का, कोई व्यक्ति गिरा पड़ा, इस साइकिल से गिरा, इसको कुछ चोट आई, तो पहले आप क्या करोगे? इसको कैसे मदद करोगे? विद्यालय में भी ले जा सकते हो, प्रधानाचार्य से भी उसको मदद करवाने के लिए कह सकते हो, आदि सब कुछ आपको जो कर सकते हो आपको लिखना है, बराबर है। फिर 5वां प्रश्न, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। हमने पूरी कविता सुनी, पूरी कविता समझी, पूरी कविता को कंठस्थ भी किया। अब इस कविता की आपको कहानी लिखनी है, एक कहानी के रूप में पूरी कविता लिखनी है। मैंने एक प्रश्न में कविता का सार लिखा है, सिर्फ सार है, बहुत संक्षिप्त में है। आपको तो पूरी कहानी लिखनी है, बराबर है। आप लिख सकोगे। तो अभ्यास और स्वाध्याय आपको अपनी पक्की कॉपी में लिखने हैं, पूरे करने हैं।